नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष बेस योगाचार्य और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। आज हमारे एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है, फ्री ट्रेनिंग का। तो इसमें मैं आपको एक्यूप्रेशर के बेसिक रूल्स और कैसे ये काम करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं वो सब कुछ बताऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्यूप्रेशर थेरेपी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये बहुत ही सेफ़ है ट्रीटमेंट, जो आप खुद को भी ठीक करने के लिए कर सकते हैं और अपने आस पड़ोस को, मोहल्ले को और रिलेटिव को ठीक करने के लिए, या आप उनको भी इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं कि ये कितनी अच्छी जो थेरेपी है, पद्धति है, कि जिसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि आप एलोपैथी में मेडिसिन लेते हैं तो उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है बॉडी में। वो अभी नहीं होगा तो आगे चल के मिलता है बॉडी में उसका कोई साइड इफ़ेक्ट। तो ये जो पद्धति है एक्यूप्रेशर की, वो बहुत ही सुरक्षित है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता बॉडी में। तो ये बहुत ही सुरक्षित ट्रीटमेंट है इसका। तो एक्यूप्रेशर जो ट्रीटमेंट है वो काम कैसे करता है, जो हमारी हथेलियों में और पैरों के तलवों में जो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है या जितने भी आपके पार्ट्स है उससे रिलेटेड पॉइंट्स है, तो अगर हम उसको प्रेशर देते हैं तो उसी को एक्यूप्रेशर बोलते हैं। तो उसके थ्रू वो ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, उस नर्व पे एक्टिव हो जाते हैं वहाँ पे ऑर्गन्स, तो उससे ये बीमारियाँ ठीक हो जाती है। तो ये सिंपल इसका एक परिभाषा है। और इसमें हम आपको शुरुआत में बताएंगे सीड थेरेपी से, जिसमें सीड थेरेपी भी होती है, मैग्नेट भी होती है, कलर थेरेपी होती है। तो सबसे सुरक्षित जो थेरेपी है वो सीड थेरेपी है, जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और आप गलत भी लगा देंगे तो उसका कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मैग्नेट में थोड़ा सा नॉलेज लेने की ज़रूरत होती है, फिर मैग्नेट को यूज़ करते हैं, मगर आपको शुरुआत में हम सीड थेरेपी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम हमारे हथेलियों के कॉरेस्पॉन्डेंस क्लियर करेंगे, पैरों के कॉरेस्पॉन्डेंस क्लियर करेंगे कि हमारे हथेलियों पे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं ऑर्गन के, बॉडी के, तो वो बताएंगे। पैरों पे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं वो बताएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इसमें जब आप खुद से उस बीमारी को ठीक करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे और दूसरों को भी ठीक करेंगे, तो एक और ज़्यादा खुशी महसूस होगी आपको कि आपने ये क्या चमत्कार कर दिया अपने साथ। तो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग है, आप सीखिए और दूसरों को भी बताइए, दूसरों को भी शेयर कीजिए इसके बारे में। तो स्टार्टिंग में आपको मैं जैसे दिखाना चाहूँगा, कुछ कुछ टूल्स होते हैं एक्यूप्रेशर में। जैसे आपके जिम्मी होती है, इससे भी हम पॉइंट्स को दबाते हैं। तो ऐसे आपको ऑनलाइन जिम्मी भी मिल जाएगी, कहीं भी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, या आसपास कोई दुकान ऐसी हो एक्यूप्रेशर के सामान मिलता तो उसमें मिल जाएगी ये जिम्मी। ठीक है, और आपकी एक रिंग होती है, ये कलाई की रिंग होती है, जिससे हम कलाइयों पे ऐसे दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कलाइयों के जितने पॉइंट्स होते हैं वो प्रेस हो जाते हैं। ठीक है, मैग्नेट भी होती है उसकी, और आपको एक डॉक्टर टेप ऐसे चौड़ी या पतली दोनों लेनी पड़ेगी। और मेथी, शुरुआत में मेथी दाने से स्टार्ट करेंगे। तो मेथी दाना भी है कलर थेरेपी के लिए। आप जो वाटर स्टिक कलर होते हैं वो ले सकते हैं। तो ऐसे ही मैग्नेट्स आती है। ठीक है, मैग्नेट बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो हम मेथी दाने से हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो मेथी दाने लिया, ऐसे मेथी दाने की पट्टी बनती है। ठीक है, तो इसको क्या होता है, हमारे हाथ और पैरों में जो पॉइंट्स है उस पे लगाया जाता है। और उसमें भी अलग अलग सीड होते हैं, यूज़ होते हैं। राजमा का सीड होता है, मटर दाने यूज़ होते हैं, और आपके और दाल जो होती है, मूंग की दाल, मसूर की दाल, अलग अलग दाल यूज़ होती है, मगर मेथी दाने से हम शुरुआत करेंगे। तो आगे डिटेल में बताने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा, कि आपको इस पद्धति पे विश्वास हो, उसके लिए एक पॉइंट बताना चाहूँगा। जैसे आपको किसी को भी फैमिली में किसी को घुटने में दर्द हो रहा हो, कोहनी में दर्द हो रहा हो, हाथों में दर्द हो रहा हो, शोल्डर में दर्द हो रहा हो, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूँ, जिससे आप ये करें और उनको भी भरोसा दिलाएंगे, जैसे उनको फ़ायदा मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रेनिंग में इंटरेस्ट ले पाएंगे। इसलिए मेरा बताने का जो उद्देश्य ये है कि आपको इसमें पहले भरोसा हो, तभी आप ये सीख पाएंगे। हीट थेरेपी का यूज़ जैसे हम आगे जाके सीखेंगे, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारे दो
जैसे हमारे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वैसे हमारे हथेलियों और पैरों का भी स्ट्रक्चर, जो तलवों का और हथेलियों का, फिंगर्स का जो स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से बना हुआ है। जैसे हमारे 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, सर होता है, और बॉडी के बीच में जितना भी डायफ्राम या ऑर्गन्स पार्ट होता है वो सारा का सारा हमारे हथेलियों और पैरों पे होता है। इसी वजह से हम ट्रीटमेंट दे पाते हैं इस थेरेपी में। जैसे ये फर्स्ट 2 फिंगर आपकी जो होती है वो लेग्स होते हैं, जो 2 लेग्स बीच में होते हैं, वैसी आपकी हथेली ये बनी हुई है। और ये बाहर के जो 2 फिंगर्स है वो आपके हाथ होते हैं, क्योंकि बाहर है तो हाथ है। ठीक है, आपका एक सर होता है, ठीक है, सर ये रहा, यहाँ पे भी, तो लेफ्ट राइट दोनों साइड होता है, दोनों हाथों में आपके पॉइंट्स होते हैं। तो अगर लेग में किसी को प्रॉब्लम है, नी में प्रॉब्लम है, तो आपके जैसे लेग में 3 जॉइंट होते हैं, हिप जॉइंट होता है आपका, नी जॉइंट होता है, एंकल जॉइंट होता है, वैसे ही यहाँ पे भी आपके लेग के जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस ये फिंगर्स है, तो इसमें भी 3 जॉइंट होते हैं। तो ये सबसे ऊपर वाला जो जॉइंट होता है ये एंकल जॉइंट होता है, इसके बाद वाला जो जॉइंट होता है वो नी जॉइंट होता है, और उससे सबसे नीचे वाला जो जॉइंट होता है वो आपका हिप जॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर किसी के लेग में प्रॉब्लम है तो ऐसे हाथ करके देखिए, जो फिंगर्स आपकी बीच वाली, जैसे ये मिडिल फिंगर आपकी इस साइड आ रही है तो वो आपका राइट साइड है, ये आपके लेफ्ट साइड आ रही है तो ये लेफ्ट लेग है, राइट लेग लेफ्ट लेग। ऐसे ही इस हाथ में भी आपके जो राइट साइड आ रही है फिंगर, जैसे रिंग फिंगर आपके राइट साइड आ रही है तो राइट लेग हो गया, और ये मिडिल फिंगर आपकी लेफ्ट साइड आ रही है तो लेफ्ट लेग हो गया। तो ऐसे आप क्या करेंगे, मेथी पट्टी, जैसे नी पेन है किसी को तो मेथी पट्टी को ऐसे, जैसे मेरा हाथ है ये ऐसे देखें तो ये राइट लेग है, इस पे बीच वाले पॉइंट पे नी पेन के लिए मैं ऐसे लगा दूंगा और 7-8 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दूंगा लगा के लपेट के, तो नी पेन में बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा आपको। अब और ये दोनों हाथ बताए थे जैसे मैंने आपको, तो ये ऐसे देखेंगे, ये राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो राइट किसी के नी एल्बो में प्रॉब्लम है, किसी को एल्बो में, तो आप जैसे बताया था ये आपका स्टार्टिंग में हैंड में हो गया, ये रिस्ट हो गया, ये एल्बो हो गया, लास्ट वाला आपका शोल्डर हो गया। तो शोल्डर में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे लगाएंगे मेथी पट्टी, एल्बो में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे पट्टी लगाएंगे, और रिस्ट में प्रॉब्लम है तो यहाँ लगाएंगे। तो मेथी की पट्टी ऐसे लपेट देंगे इस पे, तो आपके एल्बो का पेन में रिलीफ मिल जाएगा मेथी सीड लगा के। ठीक है, तो ऐसे ये वाला जो हैंड हो गया आपका लेफ्ट हैंड के लिए हो गया, ये राइट के लिए हो गया। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे, ये राइट साइड आ रहा है राइट, ये लेफ्ट साइड आ रहा है लेफ्ट। ठीक है, ऐसे करके देखेंगे। तो पहले ये आप ट्रीटमेंट करके देखिए, फिर हम आपको पूरी बॉडी के कहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस बताएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपका माइंड आता है, कहाँ पे आपका आईज आती है, कहाँ पे आपके नोज आते हैं, कहाँ माउथ आता है, ईयर कहाँ आता है, शोल्डर्स कहाँ आते हैं, ठीक है, लंग्स कहाँ आते हैं, हार्ट कहाँ आता है, स्प्लीन कहाँ आता है, इंटेस्टाइन कहाँ आता है, किडनी कहाँ आती है, लीवर कहाँ आता है, स्पाइन कहाँ आती है, ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, मुझे खुद को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं एक सही नॉलेज आप तक दे पा रहा हूँ, जो मुझे है खुद को नॉलेज है। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज मिल पाएगी और वो भी अब लाभ उठा पाएंगे इस थेरेपी का और विश्वास कर पाएंगे। तो हमारे ये कल्चर में एक पद्धति आ जाएगी जिसमें हम किसी भी मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो इसलिए इस पद्धति को अल्टरनेटिव मेडिसिन भी बोलते हैं, जिसमें हम किसी भी मेडिसिन का यूज़ किए बिना खुद की एनर्जी से अपने आप को ठीक करते हैं। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करके देखिए घर पे, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए और मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊँ। तो धन्यवाद। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपका का सारा ये बॉडी के जो फंक्शंस हैं, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, पूरे हाथों और पैरों में बताऊंगा। सेम हमारे हाथों में होते हैं, सेम पैरों में होते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।